नमस्कार दोस्तों, मैं अमित शर्मा आप सभी का अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम क्लियर पर हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आज हमारा ये चैप्टर जो है दोस्तों प्रॉफिट लॉस का है। अब तक हमने रेशियो एंड प्रोपोर्शन और इसके अलावा परसेंटेज हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। तो दोस्तों आज हमारा चैप्टर रहेगा, नया चैप्टर हम ले रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस। तो जो भी साथी हमसे नए जुड़े हैं, पहले हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें और फिर आज हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों हमारा चैप्टर है लाभ और हानि। दोस्तों इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। तो दोस्तों सबसे पहले लाभ हानि स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ बेसिक चीज़ें जान लेनी चाहिए। जैसे दोस्तों सीपी, इसको दोस्तों बोलते हैं हम कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस। और दोस्तों इसको हिंदी में बोलते हैं क्रय मूल्य। क्रय मूल्य। दोस्तों इसमें होगा क्या, क्योंकि हम जैसे ही क्वेश्चन करेंगे इसमें आगे, तो हम क्रय मूल्य ना लिख करके और कॉस्ट प्राइस ना लिख करके दोस्तों डायरेक्ट सीपी लिखेंगे वहाँ पे, तो इसलिए इसका ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। आगे दोस्तों हमारा आता है एसपी। इसको बोलते हैं दोस्तों सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस। दोस्तों सेलिंग प्राइस का मतलब होता है विक्रय मूल्य से, यानी जब भी कोई चीज़ बेची जाती है तो उसको हम बोलते हैं विक्रय मूल्य, यानी कि सेलिंग प्राइस। विक्रय मूल्य। इसको दोस्तों हम शॉर्ट में एसपी बोलते हैं। और जैसे आगे क्वेश्चन होंगे उसमें भी दोस्तों हम सीपी और एसपी इस तरह से लिखेंगे। और दोस्तों एक लास्ट आता है, उसको बोलते हैं हम एमपी, यानी इसको बोलते हैं दोस्तों मार्क प्राइस। मार्क प्राइस। इसको दोस्तों हिंदी में बोलते हैं अंकित मूल्य। अंकित मूल्य। दोस्तों हमारी ये तीन चीज़ें मुख्य होती हैं। पहला होता है सीपी, जिसको हम कॉस्ट प्राइस बोलते हैं और इसको हिंदी में बोलते हैं क्रय मूल्य। दूसरी होती है दोस्तों एसपी, जिसको हम सेलिंग प्राइस बोलते हैं, और सेलिंग प्राइस में दोस्तों इसको बोलते हैं विक्रय मूल्य। और एमपी होती है दोस्तों तीसरी चीज़, इसको हम, इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो होती है दोस्तों मार्क प्राइस, और हिंदी में बोलते हैं इसको अंकित मूल्य। दोस्तों इसके अलावा भी कुछ चीज़ें उसमें दी जाती हैं, जैसे लागत मूल्य। तो दोस्तों क्रय मूल्य को ही हम लागत मूल्य भी कहते हैं। जैसे दोस्तों उसमें दिया होता है, जैसे कोई दुकानदार दोस्तों कोई चीज़ खरीद के लाता, कोई भी वस्तु लेके आता उसको 100 रुपये की, और उस पर 20 रुपये उसके खर्च हो जाते हैं किराए के। तो इस तरह से दोस्तों वहाँ पे लागत मूल्य दिया होता है, तो दोस्तों 120 रुपये हो गया। तो इस तरह से दोस्तों ये चीज़ें, इसमें लागत मूल्य को ही हम क्रय मूल्य बोलते हैं। और दोस्तों इधर अंकित मूल्य, या तो दोस्तों अंकित मूल्य दिया होता है, और इसकी जगह पे दोस्तों सूची मूल्य भी इसको बोलते हैं हम लोग, सूची मूल्य। तो दोस्तों आपको ये ध्यान रखना है कि अंकित मूल्य क्या होता है, विक्रय मूल्य क्या होता है और क्रय मूल्य क्या होता है। सीपी, एसपी और एमपी। अब आइए दोस्तों हम देखते हैं कि सीपी क्या होता है। दोस्तों सीपी होता है हमारा जब कोई वस्तु खरीदी जाती है। जैसे कोई दुकानदार कोई शर्ट दोस्तों 200 रुपये में खरीद रहा है, तो उसका सीपी क्या हो गया दोस्तों, 200 रुपये। क्योंकि जितने रुपए में चीज़ वस्तु खरीदी जाती है दोस्तों, वो होता है उसका कॉस्ट प्राइस। दोस्तों सेलिंग प्राइस होता है यानी कि विक्रय मूल्य, जब दोस्तों कोई चीज़ बेची जाती है। जैसे 200 रुपये की शर्ट जब भी 250 रुपये में बेची जाएगी दोस्तों, तो उसका विक्रय मूल्य क्या हो गया दोस्तों, 250 रुपये। और अंकित मूल्य होता है दोस्तों जो उस पर प्रिंट रेट जिसको हम बोलते हैं, जो उस पर लिखा हुआ होता है, अंकित होता है पहले से। जैसे किसी वस्तु पे या किसी बुक पे छपा हुआ होता है दोस्तों, जैसे 100 रुपये की बुक है तो उस पर 100 छपा हुआ है, तो उसको बोलते हैं दोस्तों अंकित मूल्य। अब आइए जानते हैं दोस्तों कि इसको कैसे ज्ञात फाइंड करते हैं हम लोग। तो आइए दोस्तों, जैसे कोई वस्तु एक दुकानदार एक दुकानदार एक शर्ट 800 रुपये में खरीद कर 800 रुपये में खरीद कर 1000 रुपये में बेच देता है। बेच
देता है देता है तो लाभ बताइए। लाभ बताइए। दोस्तों आपको लाभ और हानि के विषय में भी जान लेना है कि लाभ और हानि क्या होती है। तो दोस्तों हमारा लाभ जो होता है उसको हम बोलते हैं प्रॉफिट। और प्रॉफिट दोस्तों कब होता है? प्रॉफिट जब होता है जब हम कोई वस्तु को उसके क्रय मूल्य से ज़्यादा पर बेचते हैं। जैसे दोस्तों कोई जैसे वस्तु हो गई, जैसे 100 रुपये की खरीदी जाती है और उसको 120 में बेचा जाए या फिर 100 से ऊपर बेचा जाए, जैसे 110 में बेचा जाए, 105 में बेचा जाए, तो दोस्तों उस पर क्या होता है? प्रॉफिट। और दोस्तों लॉस क्या होता है? लॉस को हम बोलते हैं हानि। हानि दोस्तों कब होती है? जब कोई वस्तु क्रय मूल्य से कम दाम पे बेची जाती है। जैसे 100 रुपये की कोई वस्तु है, उसको 95 में बेचा जा रहा है, तो दोस्तों उस पर क्या होगा? लॉस होगा। आपको ध्यान रखना है, हानि जब ही होती है जब उसको किसी वस्तु को उसके क्रय मूल्य से कम पर बेचा जाता है। और लाभ जब होता है जब उसको क्रय मूल्य से अधिक पर बेचा जाता है दोस्तों। तो आइए दोस्तों इसमें देखते हैं। तो क्वेश्चन है, एक दुकानदार एक शर्ट 800 रुपये में खरीद कर 1000 रुपये में बेच देता है, तो लाभ बताइए। दोस्तों पहले क्वेश्चन पूछा जाता था इस टाइप का, तो इसमें क्या होता था दोस्तों? सीपी हमारा दिया हुआ है 800 रुपये और दोस्तों एसपी दिया हुआ है 1000 रुपये। अब दोस्तों इसमें से कोई भी बता सकता है कि उसको कितने रुपए का लाभ हो रहा है। तो दोस्तों आपको पता है 800 की शर्ट लेकर के अगर 1000 में बेच दी तो दोस्तों 200 रुपये का लाभ हो रहा है इस पर। लेकिन दोस्तों होता क्या है कि समय के अनुसार एग्जामिनर ने भी अपने क्वेश्चनों को चेंज कर दिया। अब वो क्या पूछता है? वो दोस्तों लाभ नहीं पूछता कितने रुपए का लाभ हो रहा है, अब वो पूछता है कि कितने प्रतिशत लाभ हो रहा है दोस्तों। तो अगर हमें इसको दोस्तों लाभ परसेंट निकालना है, यानी प्रॉफिट परसेंट, तो दोस्तों क्या होगा? इसमें 200 का लाभ हो रहा है दोस्तों। हो कितने पर रहा है? 800 पर, क्योंकि दोस्तों सीपी आता है नीचे, तो 800 रुपये पर हो रहा है दोस्तों। अब परसेंट निकालना है, इसलिए इसमें दोस्तों हम गुणा 100 कर देंगे। तो दोस्तों इसको काट लेते हैं हम 2 जीरो से। दोस्तों ये 2 जीरो कट जाएंगे हमारे। और दोस्तों 8 से हम इसको काट लेंगे, 4 से दोस्तों इसको 5 बार जीरो, 4 से दोस्तों इसको 2 बार, और 2 से दोस्तों इसको फिर से काट लेंगे 25 टाइम्स। यानी दोस्तों हमारा जो प्रॉफिट परसेंट आ गया, लाभ परसेंट, वो आ गया दोस्तों हमारा 25%। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। अब आइए दोस्तों हम हानि वाला देखते हैं कि हानि का क्वेश्चन कैसे होता है। जैसे दोस्तों जैसे कोई दुकानदार किसी कमीज को 600 रुपये में खरीद कर 600 रुपये में खरीद कर 400 रुपये में बेच देता है। 400 रुपये में बेच देता है तो लाभ हानि प्रतिशत ज्ञात करो। दोस्तों इस क्वेश्चन में क्या है? कोई दुकानदार किसी कमीज को 600 रुपये में खरीद कर 400 रुपये में बेच देता है, तो लाभ हानि प्रतिशत ज्ञात करो। दोस्तों इसको तो सब कोई बता सकता है कि 600 रुपये की कमीज को अगर 400 रुपये में वो बेचेगा तो दोस्तों 200 रुपये का जो उसको लॉस हो रहा है। तो दोस्तों 200 रुपये का लॉस हो कितने पर रहा है? तो मैंने बताया था दोस्तों, सीपी को नीचे ले लेते हैं हम। तो सीपी कितना है इसका? 600। तो दोस्तों अगर लाभ हानि परसेंट हमें निकालना है, तो दोस्तों हानि हो रही है तो आपको खुद भी पता है, क्योंकि 600 की चीज़ 400 में बेची जा रही है। तो हानि प्रतिशत दोस्तों क्या हुआ? 200 बट्टे दोस्तों एक सीपी ले लिया हमने 600। तो दोस्तों गुणा में इसको 100 कर देंगे, क्योंकि हमें परसेंट निकालना है। तो दोस्तों 2 जीरो, और दोस्तों 2 से दोस्तों 10 बार, यानी 100 बार चला जाएगा दोस्तों, और ये चला जाएगा 3 बार। यानी दोस्तों हमारा आ गया ये 100/3% हानि दोस्तों। अगर इसको दोस्तों आगे हम बदलेंगे तो ये आ जाएगा 33 सही 1/3%।
तो दोस्तों उसको क्या हुआ, 33.1/3% का यहाँ पे लॉस हो गया। अब आइए दोस्तों और भी क्वेश्चन देखते हैं। जैसे दोस्तों कभी कभी दिया होता है कि एक वस्तु के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात 4:5 है। यहाँ पे दोस्तों इसको 5:6 कर लेते हैं, 5:6 है, तो लाभ प्रतिशत बताइए, लाभ प्रतिशत बताओ। इसमें दोस्तों हम क्या करते हैं कि वस्तु का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का दोस्तों रेशियो दे रखा है इसमें। तो अगर हम मान लें दोस्तों कि उस वस्तु का जो सीपी था वो था 5 और दोस्तों जो एसपी था वो था 6, हमने दोस्तों इसको रेशियो में तोड़ लिया, यानी क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात दे रखा है। अगर हम मान लेते हैं कि वो उसका क्रय मूल्य वस्तु का 5 रुपये था, तो दोस्तों उसने क्या किया, 6 रुपये में उसको बेच दिया। तो यहाँ से दोस्तों अगर हम देखते हैं तो इस पर कितने रुपये का प्रॉफिट हुआ दोस्तों, 1 रुपये का। तो 1 रुपये का दोस्तों प्रॉफिट हो रहा है, कितने पर हो रहा है, 5 पर, क्योंकि दोस्तों मैंने आपको बताया था सीपी को सदैव हम यहाँ पे नीचे लिखते हैं और गुणा में दोस्तों हम क्या करेंगे, 100 कर देंगे, क्योंकि हमें परसेंट निकालना है, इस वजह से हमने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया इसमें। तो दोस्तों 5 से एक बार और 5 से दोस्तों ये 20 बार, तो दोस्तों हमारा आ जाएगा ये 1 × 20 यानी 20%। तो दोस्तों उसको क्या हुआ, 20% का प्रॉफिट हो गया, यानी दोस्तों पी। अगर लॉस होता दोस्तों तो यहाँ पे हम एल लिख देते। तो इस तरह से हम इसको फाइंड कर लेते हैं। अब आइए और देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 4/5 है, तो क्रय मूल्य का 4/5 है, तो लाभ हानि प्रतिशत ज्ञात करो। यहाँ पे लाभ प्रतिशत ज्ञात करो दोस्तों, लाभ परसेंट ज्ञात करो। यहाँ पे दोस्तों हम क्या करेंगे कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, दोस्तों मैंने आपको अगर ध्यान हो तो मैंने आपको रेशियो में पढ़ाया था कि जब भी सीपी या एसपी का दोस्तों जो रेशियो दिया होता है, ये दिया हो दोस्तों 4/5। मैंने आपको बताया था जब भी इनका हम रेशियो निकालते हैं तो दोस्तों जो संख्या पहले आती है उसको पहले, उसकी वैल्यू पहले होती है, जो बाद में आती है दोस्तों उसकी वैल्यू होती है बाद में। अब यहाँ से मैं ये पता लग गया दोस्तों कि अगर सीपी 4 था तो दोस्तों उसका एसपी कितना हो जाएगा, 5। दोस्तों ध्यान से देखना है आपको, किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 4/5 है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। दोस्तों मैंने मान लिया सीपी और एसपी का यहाँ पे रेशियो दिया है 4/5। दोस्तों मैंने बताया था आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन में कि जब जो वस्तु पहले आती है उसका पहले, उसकी वैल्यू पहले आती है, जो बाद में जो आती है दोस्तों उसकी वैल्यू बाद में आती है। तो यहाँ से हमें पता लग गया कि दोस्तों सीपी इस वस्तु का 4 है और एसपी दोस्तों इसका 5 है। तो इससे दोस्तों हमें पता लग गया कि उसको 1 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, कितने पर हो रहा है दोस्तों, 4 रुपये पर, यानी 1/4 हो जाएगा दोस्तों, 1 रुपये का प्रॉफिट 4 पर, गुणा में दोस्तों 100, तो 4 से दोस्तों ये कट जाएगा 25 टाइम्स। तो इससे दोस्तों हमें पता लग गया कि उसको 25% का लाभ हो रहा है दोस्तों उसको। तो इस तरह से दोस्तों हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। और आइए दोस्तों और भी क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय
मूल्य के बराबर है, विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ हानि प्रतिशत ज्ञात करो। प्रतिशत ज्ञात करो। दोस्तों इस टाइप का क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है और पूछा जाता है। तो दोस्तों क्वेश्चन है हमारा, 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। इसमें दोस्तों क्या होता है, 10 वस्तुओं का जो सीपी है, यानी 10 वस्तुओं का सीपी बराबर है दोस्तों 15 वस्तुओं के एसपी के। इसको क्या करते हैं दोस्तों, या तो आप ऐसे ही रहने दीजिए या फिर आप अगर चाहें तो इसको दोस्तों वैल्यू छोटी कर सकते हैं। 5 से भाग इसमें दे दीजिए दोस्तों, 5 से इसमें दे दीजिए, लेकिन दोस्तों हम ऐसे निकाल लेते हैं, देखते हैं। तो दोस्तों मैंने आपको पहले बताया था रेशियो में कि ये जो वैल्यू होती है एक दूसरे की अपोजिट होती है। यानी दोस्तों सीपी हमारा हो गया 15 और दोस्तों एसपी हो गया हमारा 10। ये मैंने आपको पहले ही बताया था, ये वैल्यू जब बराबर का बीच में साइन दिया हो तो एक दूसरे की दोस्तों अपोजिट होती है। यानी सीपी दोस्तों हमारा आ गया यहाँ पे कितना आ गया 15 और दोस्तों एसपी आ गया हमारा 10। एसपी आ गया दोस्तों 10। अब यहाँ से हमें पता लग गया कि 15 रुपये की कोई वस्तु हमने खरीदी और दोस्तों उसको 10 रुपये में बेच दिया। तो दोस्तों आपको खुद पता होगा कि इस पर हमें लॉस हो रहा है, क्योंकि 15 की खरीद करके हमने दोस्तों उसको 10 रुपये में बेचा है। तो दोस्तों 5 रुपये का लॉस हुआ उस पर, और कितने पर हुआ दोस्तों 15 पर। यानी 5 रुपये का लॉस 15 पर गुणा में दोस्तों 100। तो दोस्तों 5 से एक बार, 5 से 3 बार, दोस्तों हमारा आ गया ये 100/3। और 100/3 का मतलब होता है दोस्तों 33 सही 1/3%। यानी दोस्तों उसको 33 सही 1/3% का इस पर लॉस हो गया दोस्तों। तो इस तरह से दोस्तों इस टाइप के भी क्वेश्चन हमारे सॉल्व हो जाते हैं। अब आइए हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और दोस्तों इसी में हम वैल्यू चेंज करके देखते हैं। जैसे दोस्तों 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य 75 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। दोस्तों इसको देखते हैं हम फिर से। यानी 25 वस्तुएं, 25 सीपी का मूल्य जो है दोस्तों 75 एसपी के बराबर है। 75 एसपी। अब दोस्तों मैंने आपको बताया था, आप यहाँ अगर बड़ी वैल्यू दे रखी है तो आप छोटी कर सकते हैं। अगर आप ऐसे भी नहीं फाइंड करना चाहें दोस्तों तो ऐसे भी फाइंड कर सकते हैं। तो दोस्तों पहले मैं दोनों तरीके से बता देता हूँ आपको। पहले बड़ी वैल्यू से बता देता हूँ, फिर उसके बाद दोस्तों हम इसको छोटी वैल्यू करके बताएंगे। तो दोस्तों यहाँ से सीपी आ गया हमारा 75। सीपी आ गया दोस्तों 75, क्योंकि मैंने आपको बताया था अभी कि दोस्तों ये वैल्यू अपोजिट होती है। यानी सीपी का हो गया 75 और एसपी का हो गया दोस्तों 25। यानी दोस्तों इससे पता लग गया हमें कि 75 रुपये की चीज़ हमने 25 रुपये में बेच दी। तो दोस्तों इस पर क्या हुआ, हमें 50 रुपये का लॉस हो गया दोस्तों। 50 रुपये का लॉस हो रहा है। और दोस्तों हो कितने पर रहा है, ये हो रहा है दोस्तों 75 पर। तो गुणा में 100। तो यहाँ से दोस्तों हम इसको काट लेते हैं, किसी ऐसी संख्या से काटेंगे दोस्तों जिससे ऊपर वाली संख्या भी कट जाए और नीचे वाली भी। तो दोस्तों 25 से काट लेते हैं, 25 से 2 बार और 25 से दोस्तों 3 बार। तो हमारा ये आ गया दोस्तों 200/3, यानी 200/3। अगर इसको दोस्तों हम तोड़ेंगे तो 3 से दोस्तों 3 छिंग 18 और दोस्तों फिर से 2 बचे, हो गए भी 3 छिंग 18 और यहाँ से दोस्तों 2, यानी ये हमारा आ गया 66 सही 2/3%। ये दोस्तों हमारा आंसर आ गया। तो इस तरह से हम इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। और दोस्तों मैं आपको बता रहा था कि अगर आप ऐसे ना कर पाएँ, वैल्यू बड़ी है, तो आप दोस्तों इसको छोटी भी कर सकते हैं। और दोस्तों छोटी कैसे करते हैं आप उसको भी बताते हैं हम। जैसे आप दोस्तों ऐसा कीजिए कि इसमें इन संख्याओं को दोस्तों काट दीजिए। ऐसी संख्या से काट दिए जिससे दोस्तों ये भी कट जाए और ये भी कट जाए। तो दोस्तों ऐसी संख्या कौन सी हो सकती है, 25 भी हो सकती है दोस्तों। एंड 25 बन जाए 25 और 25 3 जा 75। तो दोस्तों ये हो गया हमारा एक सीपी बराबर हो गया 3 एसपी के। तो यहाँ से मैंने दोस्तों आपको बताया था कि ये वैल्यू एक दूसरे के अपोजिट होती हैं।
तो CP की वैल्यू आ गई दोस्तों 3 और SP की वैल्यू आ गई 1। यानी दोस्तों CP आ गया हमारा, CP 3 आ गया और SP आ गया दोस्तों हमारा 1। यहाँ से दोस्तों 2 का लॉस हो रहा है, कितने पर हो रहा है? 3 का, 3 पर। तो वो दोस्तों ये हो गया 2/3 गुणा में 100। तो दोस्तों ये आ गया 200/3। और ये अभी अभी हमने फाइंड किया था दोस्तों, ये हमारा आया था 66 सही 2/3%। तो इस तरह से दोस्तों हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। अब आइए दोस्तों हम और भी क्वेश्चन लेके देखते हैं। जैसे एक बार चेंज और करके देखते हैं दोस्तों यहाँ पे। जैसे 40 वस्तुओं का क्रय मूल्य 60 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। दोस्तों इसमें मैंने आपको बताया था अभी 40 CP का जो मूल्य है वो दोस्तों 60 SP के बराबर है, 60 SP के बराबर है दोस्तों। यानी यहाँ से हम फाइंड कर लेंगे इसको और छोटा कर लेंगे। तो दोस्तों 20 से 2 बार और 20 से 3 बार। तो दोस्तों CP आ गया हमारा 3 और SP आ गया दोस्तों 2। यानी CP आ गया 3 और SP आ गया दोस्तों 2। तो यहाँ से हमें पता लग गया दोस्तों 3 रुपये की चीज़ हमने कोई खरीदी थी और उसको दोस्तों 2 रुपये में बेच दिया। यानी 1 रुपये का हमें लाभ, घाटा हो गया दोस्तों, इस पर लॉस हो गया। तो 1 रुपये का लॉस हुआ दोस्तों, कितने पर हुआ है? 3 पर, गुणा में 100। तो दोस्तों ये आ जाएगा हमारा 33 सही 1/3%। तो इस तरह से दोस्तों हमारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। अब आइए दोस्तों हम और भी क्वेश्चन लेके देखते हैं। जैसे दोस्तों, तो आइए दोस्तों हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किसी वस्तु को 436 में बेचने पर उतनी ही हानि होती है जितना कि उस वस्तु को 464 रुपये में बेचने पर लाभ होता है। वस्तु का क्रय मूल्य बताओ। दोस्तों अभी जो मैंने पिछले 2-3 क्वेश्चन एक ही टाइप के कराए थे दोस्तों, वो काफ़ी संख्या में क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों एग्जाम में, कई बार आए हैं। NTPC में भी आए थे दोस्तों, ग्रुप डी में भी आए हैं और SSC में भी दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिले थे। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को हम देखते हैं, इस वजह से हमने दोस्तों उन तीनों क्वेश्चनों को कराया था। तो आइए दोस्तों इसमें देखते हैं। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन में जब भी ये दिया होगा उतनी ही हानि होती है दोस्तों जितना कि उस वस्तु को 464 रुपये में बेचने पर लाभ होता है। दोस्तों इस तरह का अगर इसमें क्वेश्चन हो, क्वेश्चन में दोस्तों दे रखा हो उतनी ही हानि होती है दोस्तों, जैसे इसमें भी दिया हुआ है उतनी ही हानि होती है। तो दोस्तों हमें इसमें ध्यान रखना है कि किसी वस्तु को 436 में बेचने पर उतनी ही हानि होती है जितना कि उस वस्तु को 464 रुपये में बेचने पर लाभ होता है। वस्तु का क्रय मूल्य बताओ। दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ ये जो दोनों वैल्यू दोस्तों दे रखी हैं इन दोनों को जोड़ लेना है बस। यानी 436 और 464। तो 6 4 10 हासिल 1, 6 3 9 और 1 10 हासिल 1, और दोस्तों 4 4 8 और 1 9। यानी कि दोस्तों ये हो गया 900। दोस्तों जो भी आया है इसमें इसको दोस्तों 2 से भाग दे दो बस, यानी इसका आधा कर देते हैं। तो दोस्तों हमारे आ जाएगा 450। और यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। दोस्तों जब कभी भी क्वेश्चन में दिया होगा उतनी ही हानि होती है जितना कि उस वस्तु को कोई दूसरा मूल्य दे रखा होगा दोस्तों उस पर बेचने पर लाभ होता है। तो उसमें हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ दोनों वैल्यू को जोड़ करके उसका आधा कर देना है और डायरेक्ट हमें आंसर प्राप्त हो जाएगा दोस्तों। अब दोस्तों ऐसे ही देखते हैं इस क्वेश्चन को भी। एक वस्तु को 1264 में बेचने पर उतनी ही हानि होती है जितना 1736 में बेचने पर लाभ हो, तो इस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा दोस्तों। तो दोस्तों फिर से हम क्या करेंगे, उसी टाइप का क्वेश्चन है। 1264 और 1736 को जोड़ दोस्तों जोड़ देंगे इसमें, यानी 1264 और 1736। तो दोस्तों ये हमारा आएगा 6 4 10, एक कैरी चला जाएगा, 6 3 9 और 1 10, फिर से एक कैरी चला जाएगा दोस्तों, 7 और 2 9 और 1 10, फिर से दोस्तों एक कैरी और 1 और 1 2 और 1 3। यानी दोस्तों हमारा आ गया 3000। और दोस्तों जब इसका हम आधा करेंगे 3000 का तो हमारा आ जाएगा दोस्तों 1500। यानी कि जो हमारे जो क्रय मूल्य दोस्तों इसमें वस्तु का पूछा गया वो हमारा आ गया 1500 रुपये। तो दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन आपको, मुझे आशा है दोस्तों समझ में आ गए होंगे। आपको करना क्या था, सिर्फ जो दोनों वैल्यू दे रखे हैं दोस्तों इनको जोड़ना है और जोड़ने के बाद सीधा आधा कर देना दोस्तों उस वैल्यू का, आपका सीधा आंसर आ जाएगा। और ऐसा ही दोस्तों इस क्वेश्चन में भी करना था। बस दोस्तों आपको ये देखना है कि उसमें ये दिया हो उतनी ही हानि होती है जितना उस वस्तु को
किसी दूसरे मूल्य पर बेचने पर दोस्तों लाभ होता है। इस तरह का क्वेश्चन हो, सीधा दोनों वैल्यू को जोड़िए और उसका आधा कर दीजिए दोस्तों, आंसर आ जाएगा आपका। तो इस तरह से दोस्तों आज हमने अपने प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर का दोस्तों जो बेसिक था, बेसिक जो क्वेश्चन थे दोस्तों उनको किया आज और पढ़ा। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये हमारा जो बेसिक क्वेश्चन थे, आज बेसिक क्लास थी हमारी प्रॉफिट लॉस की, वो दोस्तों समझ में आ गई होगी। और अगर दोस्तों आपको ये क्लास अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। और जितना ज़्यादा हो सके दोस्तों आपके मोबाइल में जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप हैं, जितने भी फेसबुक पे ग्रुप हैं दोस्तों, सभी में फैला दीजिए इस वीडियो को। ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर कीजिए, क्योंकि दोस्तों अभी आपको अभी अभी आपके दोस्तों प्यार और सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो इसलिए दोस्तों हमारे मोटिवेशन को बनाए रखिए, जिससे दोस्तों हमें भी अच्छा लगेगा। जैसे जैसे ज़्यादा व्यू आते हैं दोस्तों, तो हमारा भी मन लगता है पढ़ाने में, और हमें लगता है कि हाँ चलो हमारी वीडियो से लोगों को फ़ायदा हो रहा है और आप लोगों को मैथ जो है इम्प्रूव हो रहा है दोस्तों। आप लोगों के कमेंट प्राप्त होते हैं हमें, तो दोस्तों खुशी होती है कि कम से कम हमसे पढ़ कर के जो हमारे दोस्त हैं उनको काफ़ी हेल्प हो रही है दोस्तों। तो इसी तरह से आराम से पढ़ते रहिए दोस्तों और अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए। तो धन्यवाद दोस्तों।